बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद साजिद, लाहौर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +923002766644। व्यूअर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर रेगुलर कॉल, व्हाट्सएप और एसएमएस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एलडी सिटी के अंदर सेल परचेज करना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लॉट्स की रेजिडेंशियल फाइल का है, इसके साथ साथ अगर आप कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप कमर्शियल को सेल करना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर आप एलडी सिटी के रिलेटेड एलडी सिटी के अंदर फोर्थ बेल्टिंग की जो फाइल चल रही हैं 5 मरला 10 मरला एक जिना और इकबाल सेक्टर की, उसके अंदर सेल परचेज करना चाहते हैं, या इसके साथ साथ आप एलडी सिटी से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर रेगुलर कॉल, व्हाट्सएप और एसएमएस कर सकते हैं। वीवर, आज की वीडियो जो बनाने का मकसद है वो यही है कि इकबाल सेक्टर के अंदर और जिना सेक्टर के अंदर जो फाइल चल रही है, बेसिक जो टॉपिक है हमारा वो वाई इन्वेस्ट इन फोर्थ बैलेट फाइल्स ऑफ एलडी सिटी। तो इसके रिलेटेड मैं आपको चंद एक पॉइंट्स हैं जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड बताऊंगा। जो मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करूंगा वन बाय वन, उसमें जो सबसे पहले पॉइंट आता है मैं अपने न्यूली व्यूअर को बताता चलूँ कि एलडी सिटी है क्या। मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा फीडबैक दूंगा। इसके साथ साथ बताऊंगा कि एलडी सिटी की लोकेशन क्या है, इसके सेक्टर कितने हैं और इनके अंदर बॉक्स की क्या डिटेल है। उसके साथ साथ इसमें कटिंग कौन सी है और बाकी जो फाइल्स इसमें इस वक्त चल रही हैं मौजूदा मार्केट के अंदर, इनका नेक्स्ट बैलेट कब आ रहा है। तो इसी हवाले से चंद एक पॉइंट्स हैं वो 4-5 वो इंशाल्लाह वो मैं आपसे पूरी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे जो है एलडी सिटी के रिगार्डेड किसी भी किस्म की लेटेस्ट अपडेट आती है तो वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। व्यूअर, जो इसमें आपसे मैं बेसिक पॉइंट डिस्कस करूंगा वो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इसकी लोकेशन क्या है कि एलडी सिटी की लोकेशन क्या है। दूसरा, इसके अंदर एलडी सिटी के अंदर सेक्टर कितने हैं, जिना सेक्टर है, इकबाल सेक्टर है। इसके साथ साथ इसमें फाइल्स की डिटेल क्या है और इसके साथ साथ मैं आपसे जो इसका डेवलपमेंट का स्टेटस है वो डिस्कस करूंगा। इसके साथ सबसे एंड पे मैं आपसे कंपैरिजन की बात करूंगा कि एलडी सिटी का अगर कंपेयर किया जाए डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के साथ और डीएचए फेज़ जो 10 है उसके साथ भी फाइल्स का मैं आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एलडी सिटी के रिलेटेड। तो जी व्यूअर, सबसे पहले हम बात करते हैं एलडी सिटी की। एलडी सिटी जो बेसिकली सिचुएटेड कहाँ पे है, ये कहाँ पे वाक़या है और इसका जो एरिया है वो कितना है और इसके अंदर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। इसके साथ साथ बाकी जो फर्दर भी चीज़ें डिटेल में आती हैं वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर लोकेशन की बात की जाए तो एलडी सिटी की जो बेसिकली लोकेशन है वो गजूमता मेट्रो स्टेशन लाहौर का जहाँ पे एंड होता है, बिल्कुल उसके साथ ही आप समझ लें जो रिंग रोड भी आपने क्रॉस करना होता है। तो जब आप लाहौर की तरफ से आते हैं टूवर्ड सूर जा रहे होते हैं, तो जैसे ही आप आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैप से भी बताता चलूँ कि जब आप लाहौर की तरफ से आ रहे होते हैं टूवर्ड सूर जा रहे होते हैं, तो जैसे ही आपने ये गजूमता मेट्रो स्टेशन क्रॉस करना है उसके बाद रिंग रोड आ जाता है। रिंग रोड के बाद जो सबसे पहले आपको एक न्यू राउंड अबाउट मिलता है। बेसिकली ये जो राउंड अबाउट है ये एलडीए सिटी ने ही बनाया था, एलडीए ने, और ये एलडीए के अंडर है। और बेसिकली ये आप अगर सीधा आना चाहते हैं लाहौर वाली साइड से आ रहे हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल या कलमा चौक की तरफ से, तो आपने सबसे पहले जो है वो यहीं से ही एंटर होना है। और इसके साथ ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफेंस रोड है। डिफेंस रोड बेसिकली जो काछा रोड कहलाता है, ये मेन फिरोजपुर रोड काना से ही स्टार्ट होता है और फर्दर यहाँ से स्टार्ट होता हुआ आगे डिफरेंट साइट्स में जाता है। जैसा कि इसमें आगे जाके इंजीनियर टाउन आ जाता है, उसके अपोजिट साइड पे डीएच रहबर आ जाता है सारा, ठीक है, फेज़ 11 जिसको कहते हैं। और इसके साथ साथ इसकी अपोजिट साइड पे जो है वलेंसिया टाउन आ जाता है, ख़याबान मीन आ जाता है और पाइन एवेन्यू, इसी तरह लाहौर यूनिवर्सिटी वगैरह, और आगे ये सीधा जो है वो आगे बहरिया की तरफ जा रहा है। बेसिकली आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपने आने के बाद जो एलडी सिटी का लिंक रोड आ रहा है ये डिफेंस रोड तक, उसके बाद यहाँ पे एलडी सिटी का मेन गेट बनेगा, ठीक है। ये मेन गेट आगे बेसिकली ये चनाब रोड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जो एलडी सिटी का सबसे मेन बुलेवार्ड है और ये डायरेक्ट लिंक भी कर रहा है काछा इंटरचेंज से। जो लाहौर रिंग रोड है उसका जो काछा इंटरचेंज है ये उसके साथ लिंक भी कर रहा है। मैंने अपनी एक पिछले दिनों जिस वीडियो में बताया भी था आपको ऑन ग्राउंड साइड पर खड़े होकर कि जो इसका ये चनाब रोड है इसके ऊपर यहाँ पे इस एरिया के अंदर सारा काम स्टार्ट हो गया और ये सारे का सारा एरिया जो है ये एलडीए के पास जा चुका है। हबीब कंस्ट्रक्शन सबसी जो है वो इसके ऊपर मौके पे मौजूदा जो है इसके ऊपर काम कर रही है और इंशाल्लाह अगले ये 5-6 माह के अंदर जो है उनको टास्क दिया गया है कि वो इस सारे का सारा जो रोड है वो एलडीए सिटी के साथ लिंक करके प्रॉपरली इसका जो है वो मेन को चला दिया जाएगा। अगर हम बात करें साइटी की, तो साइटी के अंदर जब आप ये रोड क्रॉस करते हुए आते हैं काना ब्रिज आता है आगे, लेकिन खैर अभी तो आप नहीं आ सकते क्योंकि इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जब आप काना ब्रिज, यहाँ पे एक ब्रिज का भी काम हो रहा है एलडी सिटी का जो बेसिकली इकबाल सेक्टर और जिना सेक्टर को मिलाता है। ये रोड बेसिकली इकबाल सेक्टर के अंदर आता है। इसकी जो मेन एंट्रेंस है यानी कि चनाब रोड की पहली वो इकबाल सेक्टर के अंदर है। जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हुए आते हैं तो आपकी जब मेन कैनाल पे आते हैं ब्रिज के ऊपर, तो आपकी एंट्रेंस जो है वो जिना सेक्टर के अंदर हो जाती है। जिना सेक्टर के अंदर ये साइटी के तकरीबन आप ये कह सकते हैं 80% बना पड़ा है।
इसके अंदर एक छोटा सा चंक है जी ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ये अभी तक नहीं आया। बाकी सारे का जो सारा रोड है ये LDA सिटी का आप सोसाइटी मौके पे विजिट कर सकते हैं, बना हुआ है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं लोकेशन की। इसके अलावा अगर आप इकबाल सेक्टर की बात करें, इकबाल सेक्टर की जो लोकेशन बेसिक जो टॉपिक है इसमें इकबाल सेक्टर की लोकेशन है। इकबाल सेक्टर की लोकेशन को अगर आने वाले टाइम में जिन्ना सेक्टर के साथ कंपेयर किया जाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। आप ये देख रहे हैं वीडियो के अंदर, ये सारे का सारा लाहौर रिंग रोड है, ठीक है। इसकी दोनों जानिब AA ब्लॉक है और BB ब्लॉक आता है। अगर आप जिन्ना सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में आता है, जब ये चिनाब रोड कंप्लीट हो जाता है तो बेसिक जो एंट्रेंस यूज़ होनी है वो LDA सिटी का राउंड अबाउट राइट साइड पे आप आएंगे और सीधा आप जो है जिन्ना सेक्टर के अंदर आते हैं। यानी कि आपने इकबाल सेक्टर को क्रॉस करने के बाद LDA सिटी के अंदर एंटर होना है, जिन्ना सेक्टर के अंदर। तो इससे ये साबित होता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो LDA सिटी का इकबाल सेक्टर है, LDA सिटी फेज़ 1, इसके 2 सेक्टर हैं, एक जिन्ना सेक्टर और एक इकबाल सेक्टर है। तो आने वाले टाइम में जो इकबाल सेक्टर है उसकी बर्थ अगले 4 से 5 साल के अंदर जिन्ना सेक्टर से बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। उसकी बेसिक जो चीज़ है, काचा इंटरचेंज, LDA सिटी का जो मेन इंटरचेंज है वो LDA सिटी का है, जो 300 फीट जेलम रोड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब ये सारे का सारा इकबाल सेक्टर आ जाता है, AA ब्लॉक, BB और CC ब्लॉक, और ये बाकी सारे का सारा जिन्ना सेक्टर आ जाता है। जिन्ना सेक्टर की मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ। जिन्ना सेक्टर के अंदर टोटल 18 ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर 15 जो ब्लॉक्स थे वो स्टार्ट में थे 2019 के अंदर, जब इसका फर्स्ट बैलेट हुआ था 9712 प्लॉट्स का। उस वक्त LDA सिटी के अंदर तकरीबन ये 15 ब्लॉक्स की उन्होंने बैल्टिंग की थी, लेकिन इसमें से चीदा जो ब्लॉक्स थे, प्लॉट्स थे वो खाली थे। उसमें से तकरीबन कोई चंद एक प्लॉट जो थे वो खाली थे। डिफरेंट ब्लॉक्स को अगर मिला के किया जाए तो तकरीबन 1000 के करीब जो प्लॉट्स थे वो खाली थे। लेकिन बाद में LDA ने सेकंड बैलेट किया। सेकंड के बाद थर्ड बैलेट जो 4 सितंबर 2021 को हुआ था, उसके अंदर जिन्ना सेक्टर के अंदर उन्होंने 3 न्यू ब्लॉक जो थे वो इंट्रोड्यूस करवा दिए, जिनकी जो लोकेशन है, एक तो G1 ब्लॉक था, ये वाला सारे का सारा, ये इनका पहले PDUs प्लान डेवलपमेंट यूनिट का था, वो उन्होंने ख़त्म करके यहाँ पे G1 ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवा दिया। और इसके साथ साथ अपना कुछ कमर्शियल का एरिया ख़त्म करके वहाँ पे 2 ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवा दिए, A1 और B1। A1 और B1 बेसिकली ये दोनों ब्लॉक्स ही 10 मरला और 1 कनाल के ऊपर शामिल हैं। और इसके साथ साथ अगर हम G1 की बात करें तो इसके अंदर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट शामिल हैं। अगर कंपेयर किया जाए G1 की लोकेशन को C ब्लॉक के साथ तो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे मौजूदा मार्केट के अंदर आपको प्लॉट भी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, लेकिन इसके साथ अगर आप जिन्ना सेक्टर की फाइल की बात करें तो वो भी यहाँ पे एम्प्टी प्लॉट काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं G1 के अंदर और A1 और B1 के अंदर। अगर हम G1 की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट मिलते हैं। इसमें जो एम्प्टी प्लॉट्स हैं वो तीनों ब्लॉक्स के अंदर A1, B1 और G1 तीनों के अंदर जो हैं वो एम्प्टी प्लॉट पड़े हुए हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के। तो जिन्ना सेक्टर की जो फाइल्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर वो ट्रेड हो रही हैं 4th बैलेट के लिए। जो एम्प्टी प्लॉट्स हैं ये इंशाल्लाह 4th बैलेट के अंदर जो होंगे वो अलॉट किए जाएंगे प्लॉटीज़ को, जो जिन्ना सेक्टर की फाइल बाय कर रहे हैं। जिन्ना सेक्टर बेसिकली जो कैनाल बैंक, ये आपको कैनाल नज़र आ रही है, ये वाली, ये सारी की सारी हल्लों की इंटरचेंज तक जाती है। कैनाल के लेफ्ट साइड पे जितना भी एरिया है 18 ब्लॉक्स के ऊपर मुश्तमिल है ये सारे का सारा जो है वो जिन्ना सेक्टर कहलाता है। जबकि इसकी अपोजिट साइड पे कैनाल की राइट साइड पे एक्सट्रीम जब आप जा रहे होते हैं LDA सिटी की तरफ, इसकी राइट साइड पे जितना भी एरिया ये सारे का सारा इकबाल सेक्टर कहलाता है। बेसिकली ये जो नहर है इसके दरमियान में कैनाल है, ये इन दोनों के दरमियान जो है वो दोनों ब्लॉक्स के जो दोनों सेक्टर हैं इसके दरमियान जो है वो डिस्टिंग्विश फ़र्क करती है, ठीक है। अब जिन्ना सेक्टर की अगर बात की जाए फाइल की, तो जिन्ना सेक्टर के अंदर इस टाइम 5 मरला की जो प्राइस है ऑलमोस्ट आज की डेट के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट कोई 24 के प्लस में, थोड़ा 24 के प्लस माइनस में जो है वो अवेलेबल है। और अगर बात की जाए 10 मरला की, 10 मरला के अंदर तकरीबन कोई 38 के सराउंडिंग में जो फाइल है वो अवेलेबल है। और अगर बात करें 1 कनाल की तो तकरीबन ऑलमोस्ट 68 से लेके 70 के दरमियान जो है वो फाइल अवेलेबल है। बेसिकली आज से चंद माह पहले यहाँ पे फाइल की जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मार्केट पैनिक है इस टाइम, तो ये बेस्ट टाइम है फाइल बाइंग का, क्योंकि फाइल के ऊपर आपको जो सबसे मज़ेदार और बेनिफिट मिलता है इसकी ट्रांसफ़र फ़ी है। ट्रांसफ़र फ़ी इसकी जो है वो जस्ट 5000 है, जिन्ना सेक्टर की, इकबाल सेक्टर की भी। तो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल फाइल बाय कर सकते हैं। इसकी जो ट्रांसफ़र फ़ी है फाइल की जस्ट 5000 है। अगर इसको कंपेयर किया जाए प्लॉट के साथ तो प्लॉट का आपको इसलिए है, एक तो जिन्ना सेक्टर के अंदर प्लॉट ऑलरेडी बैलेट हुए हैं, और इसकी प्लॉट के ऊपर जो है वो प्रॉपर एक फ़ाइल है जिसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफ़र चार्जेस आ जाते हैं, जिसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी है, TM में FV आ रहा है, इसके साथ साथ LDA की फ़ी है। तो 5 मरले का अगर आप कोई भी किसी भी लोकेशन पे प्लॉट बाय करते हैं तो आपको उसके ऊपर तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब फाइलर हैं। अगर आप इन केस अगर फाइलर हैं तो आपको 1.5 लाख के करीब, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो तकरीबन 2,60,000 रुपये के करीब जो है वो ट्रांसफ़र चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तब जाके प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है। अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल फ्रेश फाइल है, इसका जस्ट 5000 का चलान होता है LDA का, ठीक है। और फाइल के अंदर आपको सिर्फ 5000 पे करना पड़ता है।
और फाइल ओपन फाइल होती है वो डायरेक्टली जो है आपके नाम का एग्जाम्पशन लेटर एलडी की तरफ से जारी हो जाता है। इसके साथ साथ जना सेक्टर के अंदर आपको जो फाइल बाय करने का सबसे मेन बेनिफिट है वो ये है कि आप A1, B1 और G1 अगर तीनों ब्लॉक्स की लोकेशन को जना सेक्टर के बाकी ब्लॉक्स के साथ कंपेयर करें तो वेल एंड गुड है। मैं आपको छोटा सा बताता चलूँ G1 ब्लॉक की, तो इस वक्त इसके अपोजिट साइड पे C ब्लॉक आता है। C ब्लॉक के अंदर इस टाइम 5 मरले का जो प्लॉट है वो तकरीबन 40 लाख के सराउंडिंग में है, 10 मरले का प्लॉट 60 लाख के सराउंडिंग में है और जो 1 कनाल का प्लॉट है वो ऑलमोस्ट 90 के सराउंडिंग में है। ठीक है, और अगर हम वेकेंड लोकेशन जो है 5 मरला 10 मरला स्पेशली 10 मरला और 1 कनाल की बात की जाए तो A1 और B1 के अंदर जो 1 कनाल के प्लॉट हैं वो टोटली के टोटली जो है वो 75 फीट रोड के ऊपर हैं। जो मौके पे ऑन ग्राउंड है A1 और B1 की क्लियर लैंड है, किसी भी किस्म का इसमें कोई इशू नहीं है। अगर G1 की बात की जाए तो G1 की लैंड भी माशाल्लाह काफ़ी एलडी के पास जा चुकी है फर्दर बाकी प्रोसेस में, और बाकी इंशाल्लाह जो लैंड है वो बहुत जल्द एलडी उसको एक्वायर करके A1, B1 और G1 जो है इसके ऊपर A1 और B1 के अंदर मौके पर डेवलपमेंट हो रही है। G1 के अंदर अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही G1 के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी यहाँ पे प्लॉट्स के रेट भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उसके अपोजिट साइड पे एक्जैक्टली सेम लोकेशन के ऊपर जो है वो C ब्लॉक आता है। तो C ब्लॉक के अंदर मैंने आपको प्लॉट प्राइसेस बता दी हैं। तो इसीलिए आप जना सेक्टर के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए या 6 माह के लिए, तो आप जो LDA सिटी का 4th बैलेट ज़रूर देखें, फाइल बाय करें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आ जाता है इकबाल सेक्टर। इकबाल सेक्टर की अगर बात की जाए सबसे पहले तो इकबाल सेक्टर के अंदर चंद जो ब्लॉक्स थे, इसके अंदर तकरीबन 8 ब्लॉक्स आते हैं इकबाल सेक्टर के अंदर। AA ब्लॉक है, BB, CC, इसके साथ साथ DD है, EE, FF और GG और HH आ जाते हैं। इसके अंदर जो LD ने 3rd बैलेट किया था, इसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 के करीब जो थे प्लाट्स वो अलॉट किए गए थे अलॉटीज़ को, वो AA, BB और CC के अंदर ही आए थे। तकरीबन चंद प्लॉट जो थे वो 2 कनाल के भी थे जो कि 75 फीट रोड के ऊपर आए थे। तो AA ब्लॉक और BB ब्लॉक के अंदर अगर उसकी बात की जाए लोकेशन की, तो अभी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सेटेलाइट व्यू से ये एक पिक ली गई है। 2017 के अंदर AA, BB के अंदर काम स्टार्ट हुआ था। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा और इसका फीडबैक देता चलूँ कि जब LDA सिटी 2015 के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उस टाइम जो था सबसे पहले डेवलपमेंट थी वो LDA सिटी का वही एरिया था, रिंग रोड के लेफ्ट और राइट दोनों जानिब, जहाँ पे अब इकबाल सेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेकिन वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ थी, कमर्शियल एरिया था, उसके लैंड के इशूज़ आ गए, तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और नैब के प्रेशर की वजह से ये सारे का सारा एरिया जो था वो पेंडिंग करके बाद में उन्होंने जना सेक्टर के अंदर जो थी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। तो आने वाले टाइम में जितनी इकबाल सेक्टर की लोकेशन है, मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लाहौर के किसी भी एरिया में चले जाएँ रिंग रोड के सराउंडिंग में, आपको इस प्राइस के ऊपर, मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कर रहा हूँ, इस प्राइस के ऊपर आपको किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर इतने मुनासिब कीमत में फाइल नहीं मिलेगी। आप DHA सारा घूम लें, उसके साथ साथ जो आ रहे हैं DHA फेज़ 9 प्रिज्म है, DHA फेज़ 10 का भी आ जाता है, खैर उसकी भी एक्सेस चली जाती है उसके अंदर। तो इसके साथ साथ आप DHA रैबर को देख लें, वो भी रिंग रोड के साथ आ रहा है ख़याबान मीन से पहले। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको जितनी भी यहाँ पे इसके रिंग रोड के साथ साइटीज़ आ रही हैं, इतनी मुनासिब प्राइस में आपको किसी भी जगह पे फाइल नहीं मिलने वाली मौजूदा मार्केट के अंदर और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह। तो इसलिए आप अगर 2 से 3 साल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं इकबाल सेक्टर के अंदर, बेसिकली जो इसका इंजीनियरिंग है उसने लैंड की जो सारी डिटेल है वो मांग ली है ताकि उनको दी जाए, और डेवलपमेंट चार्जेस भी इसके स्टार्ट किए जाएँ इकबाल सेक्टर के, और फर्दर इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट किया जाए। तो AA और BB ब्लॉक की लैंड काफ़ी हद तक LDA के पास मौजूद है, इसी तरह CC भी आ जाता है उसी के अंदर। तो आप अगर फाइल बाय करना चाह रहे हैं इकबाल सेक्टर के अंदर, इकबाल सेक्टर के अंदर आज की जो डेट में फ़ाइल की प्राइस चल रही है वो तकरीबन 22 लाख के सराउंडिंग में 5 मरला की है, 22 के प्लस में है थोड़ा सा, और जो 10 मरला है वो तकरीबन 32 के आसपास है, और जो 1 कनाल है वो तकरीबन 60 प्लस में चल रही है। ट्रांसफ़र चार्जेस जस्ट 5000 है। तो इसलिए आप अगर इकबाल सेक्टर की लोकेशन आपके सामने है, सारा ओपन है, AA ब्लॉक है, BB और CC। इसमें मैं आपको एक और मज़े वाली बात बता दूँ कि अगर CC और AA, BB और CC की जो एम्प्टी प्लॉट्स हैं, जो इसके प्लॉट्स खाली हैं जहाँ पे अभी फाइल एग्जिस्ट होनी है, अलॉट होनी है 4th बैलेट की, अगर उनकी फ़ाइल एक्सेस कर जाती हैं स्पेशली 10 मरले की, 10 मरला की, तो वो CC के बाद EE ब्लॉक में जाती हैं। तो EE के तकरीबन कम अज़ कम जो है वो 40 के करीब जो प्लॉट हैं वो LDA सिटी के चनाब रोड के ऊपर मौजूद हैं, 200 फीट रोड के ऊपर। जो जना सेक्टर है मौजूदा वक्त में वहाँ पे चनाब रोड के ऊपर जहाँ पे 10 मरले के प्लॉट्स हैं 200 फीट के ऊपर आ रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स, उनकी जो प्राइस चल रही है इस टाइम तकरीबन वो 150, 140, 150 के सराउंडिंग में चल रही है। ठीक है, तो ये फिर रिंग रोड और काछा इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर आपको 10 मरले की कटिंग मिल रही है। अगर AA, BB और CC के अंदर, BB और CC के अंदर बेसिकली पहले भी काफ़ी ज़्यादा प्लॉट जो थे वो लॉट हो चुके हैं, CC के अंदर तो बिल्कुल ही माइनर से प्लॉट हैं 10 मरले के। तो इसीलिए अगर आप इकबाल सेक्टर के अंदर फाइल बाय करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह इसका आगे LDA ने इश्तहार भी दिया था
आप वो भी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उन्होंने दिसंबर का कहा था, लेकिन दिसंबर में चंद वजूहात की बना पर जो है वो बैलेट मैनेज नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह आप जो हमें हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है वो कोई फरवरी का दूसरा वीक है। इंशाल्लाह फरवरी के दूसरे वीक के अंदर जो है वो बैलेट LDA करेगा, 4th बैलेट। तो इसमें जना सेक्टर और इकबाल सेक्टर की फ़ाइल जो है वो शामिल होंगी। तो बजाय इसके कि फ़ाइल का इश्तहार आ जाए बैल्टिंग का, तो आप जो है उससे पहले अपनी फ़ाइल जो है वो बाय करें, क्योंकि फ़ाइल की जो मार्केट है आपको पता है कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है और इसमें फ्लक्चुएट होने में टाइम नहीं लगता। इसलिए जो मैं आपको इसलिए बार बार आज के रेट रिपीट कर रहा हूँ कि आज के ये रेट है। अगर फ़ाइल की जो सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक जो है वो फ़ाइल की प्राइसेस जो है वो ऊपर चली जाएंगी। फिर जो क्लाइंट है उनकी वो यही गिला होता है कि नहीं आप हमें वो मुनासिब दामों में जो है वो फ़ाइल बाय करें, प्रोवाइड करें। तो आप इसलिए किसी भी किस्म की देर ना करें। अब अगर बात की जाए इसके जो ओल्ड वैलेट के प्लॉट हैं, तो ओल्ड वैलेट के प्लॉट जो हैं बेसिकली वो थोड़े से फ़ाइल की प्राइसेस के बराबर हैं, क्योंकि क्लाइंट यही कहता है कि जितने की फ़ाइल मिल रही है इतने का प्लॉट मिल रहा है। तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि जो प्लॉट है उनके ऊपर प्रॉपर ट्रांसफ़र चार्जेस हैं तकरीबन 1.5 लाख के करीब और 3 लाख के करीब आ जाते हैं, 5 लाख के, इसी तरह 10 मरला और इसी तरह केनाल है। तो इसीलिए आप बजाय प्लॉट बाय करने के आप जो है वो फ़ाइल बाय करें और बैलेट देखें। हो सकता है बैलेट के अंदर आपका किसी बड़ी रोड के ऊपर 60 फीट रोड है, 75 फीट है, 100 फीट रोड है, 150 फीट है, 200 फीट है, चनाब रोड आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको फ़ाइल में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा जो है वो गेन एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए जो लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो जिनाह सेक्टर के अंदर फ़ाइल बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर वो इकबाल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए या कोई 5-7 साल के लिए, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उसकी 10 मरले और 1 कनाल की इकबाल सेक्टर की फ़ाइल बाय करें। सबसे लास्ट और एंड पे मैं आपको बताता चलूँ, इसका मैंने आपको बताया था कि मैं आपको DHA फेज़ 9 प्रिज्म फेज़ 9 के साथ और इस तरह DHA फेज़ 10 के साथ, फेज़ 11 उसके साथ फ़ाइल की प्राइसिंग करूँगा, जो है कंपेयर करके बताऊँगा। तो DHA फेज़ 9 के अंदर आज का जो फ़ाइल का रेट चल रहा है 5 मरले का, वो तकरीबन कोई 52 लाख के सराउंडिंग में है, उसके ऊपर ट्रांसफ़र चार्जेस हैं। और इसी तरह अगर 10 मरला की बात की जाए तो वो तकरीबन कोई 72 के प्लस माइनस में है। और इसी तरह अगर 1 कनाल की बात की जाए तो वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख की जो प्राइस है उसकी वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फेज़ 9 प्रिज्म आपकी लोकेशन का आपको आइडिया है एग्जैक्टली, इससे पहले आता है अगर एयरपोर्ट वाली जानब से आएँ। तो इसी तरह अगर बात की जाए DHA फेज़ 10 की, तो DHA फेज़ 10 अभी टोटली का जो है वो अनडेवलप है सारे का सारा। लोकेशन बहुत मैसिव और बहुत बड़ा एरिया उसका, तकरीबन कोई 1,40,000 कनाल के करीब सुनने में आता है। DHA फेज़ 10 है, अभी उसको बहुत टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है डेवलप होने में, बैलेट होने में, बैलेट के बाद जो है वो पोजेसन की तरफ जाने में। तो अगर उसके साथ भी कंपेयर किया जाए तो LDA सिटी उससे कई गुना जो है वो मुनासिब है और फ़ाइल भी उसके आसानी से मिल रही है। और सारे का सारा जो एरिया आपके सामने ओपन है, इसका टोटल एरिया कितना है, ब्लॉक्स की डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, लोकेशन शेयर कर दी है, मौके के ऊपर जो इसमें डेवलपमेंट हुई थी इंशाल्लाह उसी को दोबारा से रिकंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह अगर DHA फेज़ 11 की बात की जाए, DHA रैबर की, तो वहाँ पे भी 5 मरला की प्राइस तकरीबन 52 के सराउंडिंग में चल रही है। इन सब में अगर देखा जाए तो LDA सिटी उनसे 100% ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा गेनफुल है, क्योंकि LDA के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इसमें एंड यूज़र के साथ साथ इन्वेस्टर भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो गेन रिटेन करते हैं। तो होपफुली व्यूअर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आपको फिर एंड पे बताता चलूँ कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं LDA सिटी के अंदर, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है बाइंग का। फ़ाइल बाय करने के लिए आप मुझसे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर +923 002 766 444 इस पर ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।